नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको डेली के मार्केट के एनालिसिस मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने क्लियरली डिस्कशन किया था कि कल मैं पुट को एक बार के लिए इग्नोर कर दूंगा। अगर मार्केट पुट में जाता है तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा। तो आप देखोगे कि मार्केट है वो फ्लैट सा खुलता है, खुलने के बाद में मार्केट धीरे धीरे नीचे की साइड में आता है एंड साइड में आने के बाद में मार्केट क्या है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करता है। तो रेजिस्टेंस ये क्रिएट करता है, तो मैंने ये क्लियरली कहा था अपने वीडियो में कि मैं रेजिस्टेंस टूटने का वेट करूंगा। तो जैसे ही मार्केट ने ये रेजिस्टेंस निकाला तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव यहाँ पे अपन को देखने को मिला और सेकेंड हाफ में यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट कल कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अगर आप देखोगे कि मैं एक बार आपको वनडे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो वनडे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अपने पास एक ट्रेड लाइन थी। तो मैंने ये क्लियरली कहा था कि मार्केट है वो इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेते हुए भी दिखेगा। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट के पास में अभी एक ये ट्रेड लाइन है। तो अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट है इस ट्रेड लाइन के पास में आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है अपन को ट्रेड लाइन का। तो जब भी मार्केट यहाँ से ट्रेड लाइन के पास में आने के बाद में यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब कल के लिए मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कल का लो मेन इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे अपन को सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये कल के लिए क्या है कि अपना फर्स्ट टारगेट अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो 21,750 तक का पहला टारगेट अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद में अगर फर्दर आने वाले टाइम में भी यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में कल मार्केट किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो ये मैंने इंट्राडे का चार्ट लगा लिया है। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल क्या है, मार्केट में क्लोजिंग है वो बिल्कुल नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट में यहाँ हुई है। तो मार्केट है कल सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा अपना ये जो लो है इस लो का, क्योंकि कल मैं कॉल को बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस कैंडल को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से ये फॉल है वो बहुत बड़ा फॉल यहाँ से आज मार्केट में नजर आया है। तो कल सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो अपने पास ये हो सकती है कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद में किसी सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो मैं यहाँ पुट की अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढूंगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करेगा तो भी मैं यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। अगर बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट को मैं वापस से यहाँ आने का वेट करूंगा। आने के बाद में यहाँ से देखूंगा कि कहीं कोई सपोर्ट बन रहा है तो सपोर्ट का टूटने का वेट करूंगा। ओवरऑल मैं क्या है यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं यहाँ पे बेरिश ही रहूंगा। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी है वो कल कहाँ कामकाज कर सकती है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आज अच्छा खासा मूव तो नहीं देखने को मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरे दिन यहाँ पे एक साइड रेंज में था। तो जब मार्केट ने क्या है यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ा, तोड़ने के बाद में यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला है। क्योंकि इसमें मेरा जरूर एसएल हिट हुआ था, क्योंकि मैंने ये क्लियरली कहा था कि मैं कॉल पुट को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट हुआ था। तो अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में क्या है कि नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो मैं फिर यहाँ एक बार वनडे के चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। तो अगर आप ये देखोगे कि मैंने अपने हर एक वीडियो में ये ट्रेड लाइन है वो यहाँ पे मेंशन करके रखी है। तो जब भी मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास में आता है, आने के बाद में सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक वापस कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट कल यहाँ पे सपोर्ट लेता है या नहीं लेता। तो ये मेन इंपॉर्टेंट देखने की बात है। अगर आप देखोगे तो मैं एक बार इंट्राडे का चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे। इंट्राडे के चार्ट पे अगर अपन यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे पुट की साइड में ही इंटरेस्टेड हूं। अगर मार्केट सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो मुझे तब मिलेगी जब मार्केट यहाँ पे बड़ा गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद में किसी सपोर्ट को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ये मेरे लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में अगर थोड़ी सी देर यहाँ पे टाइम सस्पेंस करके इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आने वाले टाइम में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के पास में ये एक ट्रेड लाइन थी। तो ये ट्रेड लाइन है, अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो यहाँ पे आने वाले टाइम में अपन को 45,800 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस हिसाब से कामकाज करता है। ओवरऑल में क्या है कि कल के मार्केट में ओनली गिरावट की तरफ ही ध्यान दूंगा, हमेशा
और प्राइस एक्शन को फॉलो करके मैं ट्रेड को एजुकेट करूंगा। तो ये आपको एनालिसिस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।